रीवा में खाद और बिजली की समस्या को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। मध्य प्रदेश किसान सभा और सीपीएम के आह्वान पर 2 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। रीवा के करहिया मंडी परिसर में मध्य प्रदेश किसान सभा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 2 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू हुई। आंदोलन में शामिल किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिले में खाद की गंभीर किल्लत बनी हुई है और सरकार की नई ई टोकन व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। किसानों का कहना है कि कई केंद्रों पर यूरिया उपलब्ध नहीं है तो कहीं डीएपी और एनपीके खाद का अभाव है। वहीं ई टोकन प्रणाली के कारण किसानों का टोकन जिले से बाहर की दुकानों पर बुक हो रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि ई टोकन प्रणाली को तत्काल बंद कर पुरानी व्यवस्था के तहत पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके और खेती प्रभावित न हो। भूख हड़ताल में मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष रामजीत सिंह, सीपीएम के जिला सचिव अमित सोगौरा, किसान सभा के जिला महासचिव रामनरेश सिंह सहित कई किसान नेता और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। आयोजकों के अनुसार यह भूख हड़ताल शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। वहीं किसानों की मांग पर प्रशासन और सरकार क्या निर्णय लेती है, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। बोलिए। मेरा नाम मान सिंह है। मैं किसान हूं और किसान संघर्ष समिति में काम करता हूं और मेरा निवेदन ये है सरकार से, डोले ना। मेरा निवेदन ये है सरकार से कि मेरा देश कृषि प्रधान देश है। निश्चित रूप से सर्व समाज के लोग किसानी करते हैं हमारे देश में और किसान संकट में है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर किसान संकट में है तो सरकार संकट में है, तो किसान को खाद डीजल ये समय पर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और किसान बेहद रूप से परेशान है। टोकन हम कटवाते हैं, टोकन दूसरे जिलों तक का दे देते हैं और डीजल लेने हम जाते हैं और डीजल में दिक्कत जा रही है। डीजल मिलावटी डीजल भी आजकल दे रहे हैं और उतना डीजल नहीं देते हैं जितना डीजल मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार डीजल और बिजली और खाद किसानों को दे, अन्यथा किसान परेशान हो जाएगा और आंदोलन पर उतरेगा। जब आंदोलन पर उतरेगा तो निश्चित रूप से सरकार पर संकट। मध्य प्रदेश के मुखिया वर्तमान में मोहन यादव जी हैं जी। हालांकि मोहन यादव जी रीवा से छूते नहीं हैं जी, पर उनको जब रीवा नहीं दिख रहा, अपना घर नहीं दिख रहा, तो उनको मध्य प्रदेश क्या दिखेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से माननीय यादव जी को, मोहन जी को ससुराल दिखनी चाहिए। ससुराल अतिप्रिय जगह होती है तो उनको ध्यान देना चाहिए रीवा का। और मध्य प्रदेश अगर नहीं दिखेगा, उनको किसान नहीं दिखेंगे तो वो भी नहीं दिखेंगे अगली बार। ये किसान की मंशा। क्या नाम है भैया अपना के? ब्रिजेश सिंह सेंगर। नहीं, पूरा पद सहित। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता हूं और किसान आंदोलन का साथी हूं। आज करहिया मंडी में हजारों हजार की भीड़ है। लोग यहाँ तक है कि रो रहे हैं, कोई महिलाएं थी, बच्चे। तो ये मामला क्या है? आप किसान संगठन के नेता हैं, आप इनका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ करहिया मंडी के अंदर नहीं रो रहे हैं, पूरे देश भर के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रो रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, उन्हीं नीतियों के खिलाफ जो है आज 26 और 16 और 17 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है किसानों की समस्याओं को लेकर जो है 24 घंटे की हमारी ओर से भूख हड़ताल हो रही है, हमारी पार्टी और किसान सभा की ओर से, जिसमें मुख्य रूप से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि किसानों की जो खाद की समस्या है, बीज की समस्या है, पानी की समस्या है, डीजल की समस्या है और ये बड़ी विकराल समस्या है। लोगों को, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। इस समय किसानों को खाद की आवश्यकता है। डीजल उन्हें समय पर नहीं मिल रहा है, पानी समय पर नहीं मिल रहा है। इससे उनकी पूरी किसानी जो है तबाह और बर्बाद हो रही है। इसके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और मध्य प्रदेश किसान सभा 24 घंटे की भूख हड़ताल करके अपना विरोध व्यक्त कर रही है। और आने वाले समय में इन नीतियों के खिलाफ हम लोग पूरे मध्य प्रदेश और देश भर के अंदर आने वाले समय में बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। और जब तक सरकार इन किसान विरोधी नीतियों में बदलाव नहीं लाती है, तब तक इस आंदोलन को हम लोग चलाएंगे। इसी उम्मीद से और इसी भावना से आज यहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों और रीवा जिले के किसानों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस आंदोलन में बड़ी संख्या में हिस्सेदारी करके अपनी समस्याओं के निराकरण के आंदोलन में आए। नेताजी अपना नाम बताइए अपना थोड़ा। हमारा नाम रामजीत सिंह है, मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। आपका इतना नाम गाँव है, यहाँ की क्षेत्रीय जनता आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहती है।
पर आप एक बोरी खाद नहीं दिलवा पा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? प्रशासन की है कि स्वयं की आपके द्वारा कुछ ऐसा है कि नहीं हो पा रहा है? देखिए, हमारा हमेशा कोशिश रही है और सारे किसानों की कोशिश रही किसान परेशानी में ना पड़े, लेकिन इस दौर में हमें आंदोलन करना पड़ रहा जिस दौर में कि सरकार कह रही है कि हम किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं। किसान कल्याण वर्ष तब मनाया जा रहा है जब किसान को एक बोरी खाद नहीं मिल रही। किसान कल्याण वर्ष तब मनाया जा रहा है जब किसान को पानी नहीं मिल रहा। किसान कल्याण वर्ष तब मनाया जा रहा है जब किसान नकली बीज से जूझ रहा। किसान कल्याण वर्ष तब मनाया जा रहा है कि बिजली सरप्लस होने के बावजूद भी किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। इसीलिए हमने पूरे प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर के आज भूख हड़ताल रखी है। कल भी आंदोलन था और आगे भी इसके खिलाफ हम व्यापक लामबंदी के साथ किसानों के साथ। एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सदैव किसानों के लिए समर्पित तत्पर हैं। यहाँ के लोगों से चूँकि हमारी बात हुई, अभी गए थे हम, कभी सर्वर नहीं है कोटा में, कभी सर्वर नहीं है खाद में, कभी सर्वर नहीं है बैंक में, तो आखिर किसान करे क्या? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक जितना भी इतिहास लिखा गया, ये आज़ादी के पहले भी हर समस्या का समाधान संघर्ष ही रहा है और संघर्ष ही रहेगा। सर्वर क्या, सरकार भी चलती है और सरकार भी गिरती है। तो जब तक किसान हमारा एकजुट व्यापक लामबंदी के साथ किसान बन के आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक सर्वर डाउन ही रहेगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसान का स्वयं का सर्वर जागे, तब सरकार का सर्वर अपने आप चलने लगे। क्योंकि आप किसान नेता हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार के जो भी मुखिया हों, हम किसी के नाम नहीं लेंगे, हमको नाम लेना उचित नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुखिया जो भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, उनको संदेश मीडिया के माध्यम से आप क्या देना चाहते हैं? हम बड़ा पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम सरकार के किसी भी नीति का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नीति किसान विरोधी है उस नीति का विरोध करते हैं। मोहन सरकार से बात करेंगे। कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये टोकन प्रणाली पूरी तरह से फ्लॉप प्रणाली है। पुराने ढंग से खाद का वितरण की जाए और रीवा जिले में सरप्लस बिजली है, तब रीवा जिले के किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाए और खाद बीज की बराबर व्यवस्था की जाए। हम आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और हम सबके आशान्वित हैं कि वो ज़रूर हमारी बात आपके द्वारा पहुंचेगी और सुधार करेगी। एक और बात कहना चाहेंगे, अभी कई किसानों से बात हुई कि हमने खाद बुक कराया तो हमारा खाद रीवा के बजाय रामपुर बुक कर दी गई। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक बोरी खाद लेना है किसी को, उसकी खाद रीवा के बजाय सद्दा बुक कर दी जाए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो नीति बनी है तो अधिकारियों ने नीति बनाई और अधिकारी को जो ये नई नीति बनी है, ये नीति को उन्होंने विस्तृत ध्यान नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये टोकन प्रणाली पूरी तरह से फ्लॉप है। और ये टोकन प्रणाली यदि आपको लागू करना है तो किसान सहायता केंद्र स्थापित करो ताकि किसान को भटकवाही ना हो। हमने कलेक्टर को 3 तारीख को इस माध्यम से कहा भी है, कलेक्टर साहब ने भी भेजा है और हमने स्वयं भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अभी उसका जवाब नहीं आया है कि ये टोकन प्रणाली में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। हमने वो पूरा ब्यौरा उनको दिया। किसानी की या किसानों की हर 6 महीने में बारी आती है, अगली बारी आपकी होगी मोहन यादव जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि यदि किसान खुशहाल तो सरकार खुशहाल, यदि किसान बदहाल तो सरकार की बदहाली तय है। धन्यवाद।